आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसानों की स्थिति है, खास तौर से हम बात करें हमारे सुसनेर विधानसभा और आगर जिले की। आज मध्य प्रदेश के अंदर करीबन 16 से 17 जिलों के अंदर किसानों को मुआवजा डाला गया। क्या कारण रहा कि इसमें पूरे आगर जिले को किसानों को वंचित रख दिया गया? क्या आगर जिले के किसान नहीं है? यही हालत देखने को मिली थी विगत 3 महीने पहले, जब बीमा मध्य प्रदेश के अंदर डाला गया था, तो उसमें भी आगर जिले को उससे किसानों को वंचित किया गया। और उसके बाद में वापस ये जो किसानों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति है तो सुसनेर और आगर जिले में, पूरे आगर जिले में, जिसमें सुसनेर क्षेत्र की हालत है किसानों का 30 किलो 50 किलो। हाँ, सोयाबीन जब किसान निकाल रहा है, कई किसान तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने ट्रैक्टर उसके ऊपर घुमा दिया, आग लगा दी गई कि वो सोच रहे हैं कि हम अगर सोयाबीन को फसल को लेते भी हैं तो लेबर भी जेब से जा रही है। आज उनकी जो लागत है वो आय से कई 5 गुना बढ़ चुकी है। मंडी के अंदर किसान जा रहा है तो 3,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन खरीदी का रेट है, मूल्य। हमने पहले भी विधानसभा के माध्यम से 8,000 की मांग करी थी। 8,000 तो दूर की बात, अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। कल ही सभी मंडियों के, मेरे को भी सेक्रेटरी का फोन आया था, तीनों सेक्रेटरियों का, कि भाई हम वो सोयाबीन का मूल्य क्या, समर्थन मूल्य भावांतर दे रहे हैं। ये किसान को क्या मतलब बरगलाने की आवश्यकता है, या किसानों को एक तरह से कहा जाए तो मतलब किसान को किसान ही नहीं समझ रही सरकार? काय का भावांतर दे रहे हैं आप लोग? क्या मुख्यमंत्री जी आप स्वयं किसान हैं, किस बात का भावांतर दे रहे हैं आप, जब किसान की फसल ही नहीं आ रही है? जब गुजरात के अंदर देखें आप, सरकार आप ही की, भाजपा की, गुजरात में एक बड़ा मुआवजा किसानों का गुजरात सरकार दे रही है, तो मध्य प्रदेश के अंदर आप किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? और जब आप मध्य प्रदेश के आज किसानों को मुआवजा डाला गया तो आगर जिले को वंचित कर दिया गया। मैंने कलेक्टर महोदय से बात करी, मैंने एसडीएम महोदय से बात करी, बोले अब यहाँ का आगर जिला तो क्रॉप कटिंग जो होती है बीमे की या जो भी इनकी जो गिरदावरी जाती है उसमें अच्छा बता दिया। कारण क्या है? मैं तो यहां तक कहूंगा कि या तो किसी कंपनी के जो बीमा की कंपनी है, या तो उससे कोई नेता लोग पैसा ले रहे हैं, उन्होंने किसानों को बेच दिया। भाई किसान को ही बेच दिया उन्होंने कि क्रॉप कटिंग कैसे गई? क्या कर रहा था आपका यहाँ का कृषि विभाग? क्या कर रहा था कि कलेक्टर महोदय और एसडीएम रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? क्यों बेचा गया किसानों को? किसके कहने पे बेचा गया? किसके इशारे पे किसान को बेचा है? ये बड़ी दुख की, निंदा की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं किसान हैं और आपका ये एक तरह से देखा जाए तो गृह जिला है आगर का, और आगर में इस तरीके की स्थिति अगर आती है कि आज किसानों, बहुत जल्दी मेरे पास कम से कम 100 फोन आए होंगे पूरे जिले से किसानों के। आज यहां पर चक्का जाम करने को तैयार है किसान, रोड सड़क पे आने के लिए तैयार है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को जगाना चाहता हूं कि किसानों का मुआवजा पूरे आगर जिले में किसानों को मुआवजा मिले, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन किसानों के द्वारा इस पूरे जिले में होगा। और क्या पक्ष और क्या विपक्ष, यहां पर एक भाजपा के विधायक भी है, मैं कांग्रेस से हूं तो वो भाजपा के विधायक है, क्या वो किसानों की पीड़ा नहीं जानते हैं? मैं जिलाध्यक्ष के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिलाध्यक्ष को पहले बीमे की जब मैंने आवाज उठाई थी विधानसभा में, तो जिलाध्यक्ष बोले ना तो बीमा डल गया है। अरे भाई किसान के लिए लड़ो। आपको भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि आप उनके राग में राग गाया जाओ, इसलिए बनाया है कि भाई यहाँ के आम लोगों की, किसानों की, गरीबों के हित की रक्षा के लिए आप उनको अवगत कराएं। और आज उनको भी सड़क पे आना चाहिए। अगर विधायक जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आए सड़क पे, हम भी साथ आते हैं उनके, और किसान भी साथ आएंगे, और आगर जिले के किसानों को उनका हक दिलाया जाए, और जो उनकी फसलें खराब हुई है, जिस तरीके से मुआवजा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में जो सरकार द्वारा दिया गया है,
वही मुआवजा सुस्तेर और आगर जिले की पूरी किसानों को दिया जाए। यही माध्यम आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से। नहीं मिलता है तो फिर क्या कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? वो एक बड़ा आंदोलन पूरे आगर जिले में होगा और किसान तो मुझे लगता है कि आज ही शाम तक आप सुन लेंगे कि शायद अभी सुस्तेर नलगड़ा में कहीं ना कहीं जाम करके बैठे हुए हैं। तो किसानों को उनका हक है, वो उनका हक मांग रहे हैं और हम समर्थन करेंगे उनका। बाबूजी, हमने भी जैसे जाके देखा क्षेत्र में, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? भाई ये आप स्वयं देखते होंगे मंडियों की हालत है। किसान जब बारिश हुई अतिवृष्टि से आज ये हालत है कि एक भी ट्राली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर गार मिट्टी नहीं आती हो या बीज खराब नहीं आता हो। आज वो 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए से लेके 3200 रुपए क्विंटल में मंडी के अंदर। आज व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी भी यही करेगा कि जो उनको ऊपर भाव मिलेगा वही देगा। क्या जरूरत आ गई थी मध्य प्रदेश सरकार को कि गई साल का जो गए वर्ष की सोयाबीन सरकार ने खरीदी थी उसको अभी 2 महीने पहले, 2 से 2.5 महीने हुए होंगे, 4500 रुपए के रेट में फैक्ट्रियों को दे दी गई। क्या जरूरत थी? इसमें कितना बंदरबाट हुआ है। मैं सरकार के ऊपर आक्षेप लगाता हूं कि इसमें कोई करोड़ों रुपए का बंदरबाट हुआ है। और आज जो आपने बताया मेरे को अधिकारी के माध्यम से, अधिकारी ये बोल रहे हैं, मैं अधिकारी को अधिकारियों जब मुआवजा मिलना था जब तो उन्होंने बोल दिया कि अच्छी फसल है। अब जब उनको अच्छा भाव मिलना है, जब वो बताएंगे ये तो दाना खराब है। और अधिकारियों को कहीं ना कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि किसानों को गले काटो। अधिकारी क्या हिम्मत है? क्या मैं कहता हूं अधिकारी की क्या हिम्मत है कि अधिकारी आप लोगों से, पत्रकारों से इस तरीके से बात कर लेंगे, जब आप स्वयं देख रहे हैं कि किसानों की हालत क्या है। आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। पूरा अधिकारी को मेरे साथ लेके चले, कोई अधिकारी आप बुलाए मेरे साथ, मैं पकड़ के हाथ पकड़ के बताता हूं, बताए इस किसान के कितना नुकसान हुआ है। बाकी अधिकारियों को ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि तुम किसानों को गले काटो। अब इसमें क्या सोच है सरकार की, ये आप भी समझ सकते हैं। तो दोनों कदम में अधिकारी हो गए, जो पहले अच्छे बताए और अब खराब बताएंगे तो किसान का ही नुकसान है। नुकसान किसान का ही है। काय का भावांतर दे रहे हैं आप, और कब देंगे? जब आदमी अभी पैसे की जरूरत है, त्योहार चल रहे हैं, दिवाली आने वाली है, आदमी बेचारा गरीब कैसे ही करके 10 बीघा की अगर 5 क्विंटल सोयाबीन भी आई है तो वो आदमी 1 महीने तक सोयाबीन को थोड़ी रख सकता है। आज वो तो सोयाबीन को बेच देगा और भावांतर किसको मिलेगा? भाई किसान को तो मिल नहीं रहा है, व्यापारी को भावांतर मिलेगा। वो व्यापारी सांठ-गांठ करके उसको भावांतर इन्हीं के लोग सांठ-गांठ करेंगे, सरकार के लोग, और उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। भाई आप भावांतर देना भी चाहते थे, अगर उन छोटे बेचारे जो छोटे छोटे किसान थे जो थोड़ी बहुत सोयाबीन आई थी तो आपको तुरंत भावांतर जारी करना था। और क्यों नहीं आप गुजरात की तरफ तो मुआवजा देते हैं? तो यही मांग मेरी आपके माध्यम से है। बाबू, उज्जैन जिले में 26,200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा स्वीकृत किया गया है, जबकि आगर जिले को 0 घोषित किया गया है। तो क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह हम देखें कि सुसनेर क्षेत्र में आप कांग्रेस से विधायक हैं और वहीं उज्जैन मुख्यमंत्री का जिला होने के कारण बहुत अधिक राशि में मुआवजा स्वीकृत किए गए हैं? देखो, ये भेदभाव वाकई में मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये उनने क्यों किया, ये उनकी सोच है। सुसनेर मानता हूं मैं कांग्रेस की सीट है। क्या लोकसभा में यहां से सुसनेर से भाजपा नहीं जीती? फिर आप चले जाएं आगर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तो वहां पर मुआवजा क्यों नहीं मिला? उनको आगर जिले को मुआवजा ही नहीं देना। जो 3 महीने पहले जिस तरीके से बीमा नहीं दिया गया, थोड़ा बहुत बीमा बाद में डाला, ऊंट के मुंह में जीरा। कोई बोल रहा था 80 रुपए बीघा आया, कोई बोल रहा था 100 रुपए बीघा आया। शायद आपको पत्रकार के माध्यम से आप चौथा स्तंभ है, किसानों की आवाज आप हमेशा उठाते रहे हैं, आपको भी मालूम होगा। वो स्थिति इन्होंने आज करी है। उन्होंने बोला आगर का किसान तो क्या है, पहले इनके नेता लोग बोलते हैं कि हर तीसरे के घर पे गाड़ी खड़ी है। अरे जब यही बोल रहे हैं, इनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है किसानों को, तो वो मुख्यमंत्री जी ने भी सोचा कि हमारे लोग सही बोल रहे हैं, ये तो वोट तो फिर भी भाजपा को ही देंगे, तो काहे को मुआवजा दो किसानों को? भाई ये सोच है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो यहां पर मुआवजा क्यों नहीं मिला, जब उज्जैन जिला पूरा आगर जिले से टच है, राजगढ़ पूरा आगर से टच है, और पूरी किसानों की हालत आपके माध्यम से देखी है। खुद स्वयं अभी जीतू पटवारी जी आए थे हमारे नलगड़ा के अंदर, वो कीचड़ के अंदर उतर कर सोयाबीन का सर्वे करके गए और वहीं से उन्होंने मांग रखी है। तो क्या जीतू पटवारी जी उनके घर से वीडियो बना के लाए थे?
जीतू पटवारी जी जब आए थे नलगढ़ा के अंदर, तो उन्होंने नलगढ़ा के एक किसान के खेत में ही गए थे ना, वो कोई इंदौर से वीडियो बना के थोड़ी लाए थे। तो वो इसका मतलब जीतू पटवारी भी झूठे हैं, मीडिया भी झूठी, किसान भी झूठा। इसमें एक बड़ा धोखा किसानों के साथ में जो कहा जाए वो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और मैं उसकी निंदा करता हूं। बापू आज के समय में जब 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार थी वो यही समय था दिवाली का, किसानों को मालूम भी नहीं पड़ा कि कब दिवाली आई और कब दशहरा आया, कब दिवाली आई कब दशहरा आया। किस तरीके से किसानों को उन्होंने ताकत दी थी, चाहे बीमे के माध्यम से चाहे मुआवजे के माध्यम से, पर किसानों का दुख दर्द उन्होंने सुना था। उस समय की बात है, आपने देखा होगा, बड़ा वीडियो डाला था हमारे कृषि प्रदेश राष्ट्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने कि हेलीकॉप्टर में क्या घूमते हो, तो किसानों के खेतों में जाओ। आज शिवराज जी 15 साल से आप यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज आप राष्ट्रीय स्तर से कृषि मंत्री हैं। एक दिन आप उतर के देखें किसान के खेत में, जब आपको मालूम पड़ेगा भाई किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने आपको ऊंचाई दी है। जब आप जाके दिल्ली के अंदर मंत्री बने हो, आज आप मध्य प्रदेश के किसान का दर्द नहीं सुन सकते हो कि दोहरी नीति नेताओं द्वारा की जा रही है। और उसी के लिए मैं आपके माध्यम से निंदा करता हूं और बहुत जल्दी आगर जिले में, पूरे सुस्तेर आगर जिले के अंदर एक किसानों का बड़ा आंदोलन होने वाला है और हम उनका समर्थन करेंगे, हम खुद उनकी अगवानी करेंगे। बापू जी जैसे